आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ द ईगो। फ्राइड ने बताया था कि इड, ईगो और सुपर ईगो, आपने भी पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में, कि इन तीनों जो सिस्टम्स के दरमियान जब क्लैश आ जाता है तो फिर इंसान को एंग्जाइटी होती है। थी कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज थ्री सिस्टम्स क्रिएट्स एंग्जाइटी, और इंसान उस एंग्जाइटी से बचने के लिए जो है ना बहुत सी स्ट्रैटेजीज अपनाता है, और ये डेली लाइफ आपने नोट किया होगा कि बहुत सी आपको नज़र भी आती होंगी। सबसे पहले जो नहीं कि ये जो उसने मैकेनिज्म बताए हैं ये उसने एंग्जाइटी से बचने के लिए दी। एंग्जाइटी कब होती है? जब ईगो, इड और सुपर ईगो के दरमियान क्लैश आ रहा होता है। ठीक है, इड कहती है ये काम करो, ईगो कहती है कि मॉडरेशन में करो, और सुपर ईगो कहती है बिल्कुल नहीं करना। इंसान क्लैश का शिकार होता है, एंग्जाइटी होती है, और उस पर वो डिफेंस मैकेनिज्म दिखाते हैं, अपने आप को बचाता है एंग्जाइटी से। सबसे पहले इसमें रिप्रेशन आता है। रिप्रेशन क्या होता है कि व्हेन द इंडिविजुअल विशेस आर इन कन्फ्लिक्ट विद सोशल वैल्यूज, द इंडिविजुअल रिप्रेसेस दोज विशेस एंड पुशेस देम इनटू द अनकॉन्शियस। इंसान की विश पूरी नहीं होती, वो उसको अनकॉन्शियस में दबा देता है। ठीक है, द थॉट्स दैट आर एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ सिन ऑफ द विशेस दैट आर इमोरल आर ड्राइवन आउट। कि इंसान को लगता है कि मैंने कोई गुनाह कर दी, कोई गलती कर दी। ठीक है, सच विशेस आर नॉट फॉरगॉटन इन रियलिटी, रादर दे आर शिफ्टेड टू दी अनकॉन्शियस। कि वो चीज़ें भूलती नहीं है, लेकिन इंसान उनको अनकॉन्शियस में पुश कर देता है। आपने नोट किया होगा, हम बहुत सी चीज़ों को याद नहीं करना चाहते, दोहराना नहीं चाहते, हम उनको भूलना चाहते हैं, हम उनको रिप्रेस करते हैं, कहते हैं इस मौजू को छेड़ो ही ना। ठीक है, उनको हम अनकॉन्शियस में दबाते चले जाते हैं। ठीक है, और वो फिर क्या होती है, आपकी एंग्जाइटी क्रिएट करती हैं, आपको डिस्कस नहीं करती। ठीक है, अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ है रिप्रेशन कंट्रोल्स सच विशेस एंड रिलीव्स एंग्जाइटी। कि इंसान जो होता है एग्रेसिव और सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स जो होती है ना, वो रिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। यानी कि ये जो इंस्टिंक्ट्स है ज़्यादातर इनको दबाएं आप, तो वो जो होता है वो या वो चीज़ें जिन्हें सोसाइटी डिसलाइक करती है, जो फ्री एक्सप्रेस आप नहीं कर सकते पर उनको आप दबाते हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें आप रोज़ाना ज़िंदगी में दबा रहे होते हैं, और वो जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वो रिप्रेस का मतलब ही ये हुआ। ठीक है, उसके बाद है प्रोजेक्शन। ठीक है, इंडिविजुअल जो होता है एट्रीब्यूट्स हिज अनएक्सेप्टेबल विशेज, मोटिव्स, ट्रेड्स, एटीट्यूड्स एंड अदर नेगेटिव सब्जेक्ट्स टू अदर्स। अपनी बुराइयां, अपने नेगेटिव ट्रेड्स दूसरों पे शिफ्ट कर देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल द प्लेयर ब्लेम्स अनटोल्ड कंडीशंस फॉर हिज डिफीट, द हाउसवाइफ रिगार्ड्स अदर्स एज बंगलर्स टू हाइड हर ओन इनएप्टीट्यूड। यानी कि इंसान जो है वो अपना कसूर नहीं मानता, दूसरों पे डाल देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आज जो है मैंने खाना बनाया और वो अच्छा नहीं बना, तो मैं कहूँगी कि सब्ज़ी अच्छी नहीं लाए थे। ठीक है, तुम सब्ज़ी अच्छी नहीं लाए थे, तो प्रोजेक्शन हो गई कि मैं अपनी गलती तो मान नहीं रही, मैंने तो दूसरे पर डाल दिया। ठीक है, या जैसे लिखा हुआ है कि प्लेयर जो होता है वो कहता है कि आज तो वेदर कंडीशन नहीं अच्छी थी, या मैं बहुत या प्ले ग्राउंड जो है वो सही तरह से बैलेंस नहीं किया था, इसीलिए मैं हार गया। ठीक है, यानी कि वो अपनी चीज़ें जो होता है वो दूसरों पर डालता है, वो अपनी गलती नहीं मानता, जो उसे एंग्जाइटी होती है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर रिग्रेशन आता है। रिग्रेशन का मतलब होता है इंडिविजुअल अनकॉन्शियस रिवर्ट्स टू हिज अर्ली लाइफ, चाइल्डिश लाइक जो होता है वो इंसान बिहेव करता है। इफ़ अ चाइल्ड ऑफ 15 ईयर्स और so suffers from tension at school or home, he may adopt the behavior of a small child, breaking toys, tearing books। यानी इंसान इतना बड़ा हो कि जब उसे टेंशन हुई तो उसने किताबें फाड़ना शुरू कर दी, बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया, चीज़ें तोड़ना शुरू कर दी। ठीक है, बिहेव लाइक चाइल्ड। रिग्रेशन में इंसान बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाता है, बहुत से बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि इंसान जो होता है वो अनकॉन्शियसली दूसरे से एक इमोशनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेता है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे इंसान कोई मूवी देख रहा है, ठीक है, हीरो हीरोइन के साथ वो रोना, जैसा कैरेक्टर चल रहा है उसी के साथ बिल्कुल जैसा वो, अगर वो रो रहे हैं तो आप भी रोना शुरू कर दें। ठीक है, ही डिस्प्ले डिलाइट व्हेन द हीरो हीरोइन इज हैप्पी एंड शोज सैडनेस व्हेन द हीरो हीरोइन इज सैड। यानी कि अगर वो खुश है तो आप भी हंसना शुरू कर देंगे, आप भी खुशी महसूस करेंगे, अगर वो सैड है तो आप भी सैड हो जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन फॉर्मेशन जो होता है कि इंसान जो होता है ना कि इंसान बिल्कुल उल्टा बिहेव करे। ठीक है, इंडिविजुअल प्रेजेंट्स हिज अनएक्सेप्टेबल थॉट्स इन अ फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल टू द पीपल। ही ट्राइज टू हाइड हिज एग्रेसिव एंड एंटी सोशल desires. In other words, the individual represses his original impulse and evinces, exhibit, इसका मतलब होता है डिस्प्ले करना, रिस्पॉन्स अपोजिट इट। ठीक है, अपोजिट जो है ना वो रिस्पॉन्स शो करना। फॉर एग्जांपल के मुझे जो है ना वो अपनी बहन पे बहुत गुस्सा है, ठीक है, और मैं अपने फादर के सामने शो करती हूँ कि मुझे इससे बहुत प्यार है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मदर इन लॉ और जो होते हैं वो मदर इन लॉ, और जैसे लिखा हुआ है कि ये डॉटर इन लॉ, ये वो एक दूसरे को डिसलाइक कर रही होती हैं, लेकिन वो डिस्प्ले ऐसे करती है कि बहुत लाइक करती हैं, या बहुत एक दूसरे के लिए फेवरेबल एटीट्यूड है उनका, जबकि वो उल्टा भी हम बाजू का बिहेव करते हैं। ठीक है, तो जो आपका ओरिजिनल रिएक्शन है उससे उल्टा बिहेव करना। ठीक है, डिनायल ऑफ रियलिटी भी होता है कि इंसान हकीकत को नहीं मानता। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरी रिपोर्ट्स में आया, ठीक है, या बंदे की रिपोर्ट्स में आया कि इसको कैंसर है, अब मैं कहूँ ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। या फॉर एग्जांपल कि जैसे कि कोई कार एक्सीडेंट हुआ, मुझे कॉल आई और मैं कहूँ नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या मैं फेल हो गया, या तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इंसान बिल्कुल डिनाई करता है रियलिटी से। ठीक है,
अच्छा, अब उसके बाद ये होता है कि इंसान, क्योंकि इंसान को एंग्जाइटी होती है तो इंसान कोई ना कोई अपने आप को डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन क्या होता है? In this defense mechanisms, the depressing and stressful situation is dealt with through rational arguments, but these arguments are not based on reality. कि इंसान को डिप्रेशन एंग्जाइटी तो हुई लेकिन उसने रेशनल आर्ग्यूमेंट से अपने आप को बचा लिया। फॉर एग्जांपल कि मेरा एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होता और मैं कहती हूँ कि उस यूनिवर्सिटी का तो स्टैंडर्ड ही बहुत लो है, ठीक है, और उस यूनिवर्सिटी में तो वो तो यूनिवर्सिटी में पसंद ही नहीं करता, ठीक है, या मैं तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही नहीं चाहता था, मेरा तो वैसे ही अप्लाई कर दिया था। अपने आप को बचाना, लेकिन आपको एंग्जाइटी हुई कि आपका एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है, आपने अपने आप को मंतक देकर ना किसी तरीके से बचा लिया, रेशनल आर्ग्यूमेंट्स देकर, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको एंग्जाइटी हो रही होती है अंदर से कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ, वो आपका कॉलेज था, आपके पसंदीदा था, लेकिन वहाँ नहीं हुआ, तो आपने अपने आप को ऐसे जुमलों से बताना शुरू कर दिया कि मेरा तो एडमिशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं तो सब्जेक्ट ही पसंद नहीं करता था, मैं तो यूनिवर्सिटी नहीं पसंद करता था, ठीक है, या तो मैं तो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था, ठीक है। डे ड्रीमिंग क्या होता है? इंसान जो दिन में बैठे बैठे ख्वाब देखना शुरू कर देना या किसी सिचुएशन के बारे में सोचना शुरू कर देना, और अगर आपका ख्वाब, अगर आप चाहते हैं कि आपको भूख लगी हुई है तो आपके दिमाग में समोसा आ रहा है या कोई कैंटीन का जिसे कहते हैं कि एक दिमाग में ख्याल आ रहा है, तो आप अपनी कोई ना कोई जिसे कहते हैं कि डे ड्रीम करके अपनी ख्वाहिश को पूरा करते हैं, लेकिन ये भी रियलिटी से बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। अच्छा, सब्लिमेशन क्या होता है? द इंडिविजुअल अडॉप्ट सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस। इंसान सोशली एक्सेप्टेबल तरीका अख्तियार करता है बजाय इसके कि वो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस या अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स में इंगेज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग प्रोवाइड एन आउटलेट फॉर एग्रेसिव इम्पल्सिस। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा बहुत एग्रेसिव है, आपने पढ़ा ना कि फ्रॉइड ने सेक्सुअल और एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स पर बहुत फोकस किया था, ठीक है। अब अगर एक इंसान एग्रेसिव है तो उसे बॉक्सिंग में लगा दें, ठीक है, उसे रेसलिंग में लगा दें, अब उसकी जो है ना वो ख्वाहिशात भी पूरी होती रहेंगी और वो सोशली एक्सेप्टेबल भी है, क्योंकि रेसलिंग कोई भी दुनिया देखती है और बॉक्सिंग भी दुनिया देखती है, और कोई ये नहीं कहेगा कि ये तो बहुत गुस्से वाला इंसान है और उसे तो ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सब्लिमेशन में इंसान जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल वेज में अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे डिफेंस मैकेनिज्म जो कि फ्रॉइड ने दिए थे एंग्जाइटी से बचने के लिए, ठीक है, और ये अनकॉन्शियस होते हैं, ठीक है, ये इंसान जो होता है वो अनकॉन्शियस लेवल पे अपना रहा होता है।